हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में बहुत सा नमस्कार। वीडियो को रखेंगे शॉर्ट और फटाफट से बता देंगे कौन कौन सी मूवीज का अभी तक क्या क्या परिणाम निकला है। और स्पेशल फोकस रहेगा हाउसफुल 5 के ऊपर, क्या वो चलने वाली है कि नहीं चलने वाली है। एडवांस बुकिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त हो रही है, नहीं हो रही है, और नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, और क्या ये जो इतनी बड़ी बड़ी हिट्स अभी तक आते रही हैं हाउसफुल की, ये भी उसी डायरेक्शन के अंदर जाने भी वाला है कि नहीं जाने वाला, या फिर इसको वो स्पीड ब्रेकर लग गए हैं। कट सी बहुत सारी पिक्चर करने वाले अक्षय कुमार, ठीक है। तो पहले रेड 2, ये भी अजय देवगन है, ये बहुत सारे पिक्चरें करते हैं, ये भी जो साल में 3-4 पिक्चरें कर लेते हैं, लेकिन ये फिर उसके बाद दिखते नहीं है। क्योंकि ये दिखते नहीं है तो एक फिर भी क्यूरियोसिटी बनी रहती है, और इनकी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट भी मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है आज की डेट में अक्षय कुमार से। ये कोई ज्ञान देने नहीं निकल रहे हैं, अक्षय कुमार को ज़्यादा ही ज्ञान देने निकल गए हैं। लोग कह रहे हैं यार मुझे एंटरटेन कर दो, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। तो डे 34 है इसका, और 50 लाख रुपए करके 176 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर, और 247 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड टोटल है इसका। हॉलीवुड की तरफ अगर देखें तो फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स एक मूवी है जो कि डे 21 के अंदर एंटर कर गई है, और 50 लाख करके 57 करोड़ रुपीस के ऊपर होगी। बहुत ही फैंटास्टिक नंबर। ऐसे ही मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकरिंग डे 19 1.5 करोड़ रुपए के आसपास फिर से बिजनेस करेगी, 94 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच जाएगी। कराटे किड थर्ड जो हॉलीवुड की पिक्चर चल रही है, कराटे किड्स लेजेंड्स, डे 6 है इसका, और करीबन 8-8.5 करोड़ रुपए टोटल किया है इसने, तो कोई ज्यादा दमदार नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं भूल चूक माफ की, जो डे 13 के अंदर है, और 6 को आपको रिलीज भी होती हुई नजर आ जाएगी अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर 6 जून को। और उसके बाद एक फ्री रन हो जाएगा हाउसफुल के लिए। अभी बात करते हैं उसके ऊपर। 1 करोड़ रुपए का बिजनेस कल किया था, आज भी इतना करके 65 करोड़ रुपीज पे ये बिल्कुल स्थित है, और ये प्रॉफिटेबल वेंचर है। बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं, लेकिन प्रॉफिटेबल वेंचर है। हिस्टोरी ऑफ इतिहास भी एक छोटी पिक्चर रिलीज हुई थी, कुछ अच्छा एप्रिसिएशन आया है, और कुछ लोगों को लगा शायद स्लो है थोड़ा सा, कईयों को लगा थोड़ी चीज़ों के ऊपर डीरेल हुई है, कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ लोगों को लगा हल्का सा फोकस जो है वो थोपने की कोशिश करी गई है। ऐसी थोड़े मिक्स रिव्यूज आए हैं, ज़्यादा लोग देखने नहीं गए। डे 6 का सारा टोटल मिला के करीबन करीबन 30 लाख के आसपास ये पहुंच जाएगी, और ये भी ऑफ लेटली अब थोड़ा सा वर्ड ऑफ माउथ की वजह से यहाँ तक पहुंची है। अब जितनी भी ऐसे ज्ञान देने वाली पिक्चर हैं वो ज़्यादा मैंने देखा है कि चल नहीं रही हैं, और वो उसके ऊपर आपको एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन लाना पड़ता है तभी वो चलती हैं। चिड़िया डे 6 है, अगेन सीरियस तरीके की थोड़ी पिक्चर है, हालांकि इनोसेंस बहुत अच्छी है इसमें बच्चों की। डे 6 है इसके अंदर, और 16 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस है। दिल्ली डाक दिल्ली के ऊपर पूरा जबरदस्त तरीके का एक फोकस लेके आती है, जिसका टोटल है 11 करोड़ रुपीज, तो ज़्यादा चली नहीं है। हाउसफुल 5 के बाद एक एक्चुअली में बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ना तो कोई हॉलीवुड मूवी है ना कोई हिंदी मूवी है जो इस फ्राइडे के बाद प्राइम फोकस के अंदर होगी। मिशन इम्पॉसिबल अपना रन पूरा कर चुकी है, और वैसे भी जो ऑडियंस मिशन इम्पॉसिबल का है वो हिंदी का है नहीं ज़्यादातर। ऐसे ही फाइनल डेस्टिनेशन का भी ले लीजिए, ब्लड लाइन्स का, वो कराटे किड तो चली ही नहीं है। तो ये सब खत्म हो गया। रेड अपना बिल्कुल आखिरी पड़ाव के ऊपर है, वो उसके बाद नेक्स्ट वीक से तो बिल्कुल ही मिनिस्कुल पैसा कमाएगी। अब भूल चूक माफ तो ओटीटी के ऊपर ही रिलीज हो रही है, तो वहां पर कोई देखने नहीं जाएगा, तो बची कौन सी पिक्चर? हाउसफुल 5। हाउसफुल 5 का जो हमने लास्ट बात करी थी, तो 2.25 करोड़ रुपीज के आसपास इसने बिजनेस क्लक किया था। आज इसका जो टोटल है अभी वो है करीबन 3 करोड़ रुपीज, जिसमें से 1 करोड़ रुपए के आसपास महाराष्ट्र टच कर रहा है, और करीबन करीबन 60 के आसपास दिल्ली टच कर रहा है, 60 लैक्स। और 3 करोड़ रुपए का टोटल का मतलब है 1.1 करोड़ की 1.1 लाख टिकटें ये बेच चुका है, तो 1 लाख तो चलो क्रॉस किया अच्छे से। ब्लॉक टिकटें 7 करोड़ की बेच चुका है। ये इसलिए भी नहीं हो रहा था क्योंकि आईपीएल अभी बहुत ज्यादा चल रहा था, तो आईपीएल अब थोड़ा थामा है। अब लोग एंटरटेनमेंट सोचेंगे कि हमें क्या चाहिए, तो पिक्चरों की तरफ रुक करना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, और ये फिर मेरे ख्याल से स्टीम पकड़ लेना चाहिए। मेरा एस्टिमेट है कि 7 से 8 करोड़ रुपए के आसपास ये क्लॉक करेगा, और फिर वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर ये पिक्चर आगे जाएगी। इसके पास एक गिमिक तो है ही, ए और बी वाला, कि आप ए देखोगे तो कोई और निकलेगा कातिल, और बी वर्जन देख रहे हो तो आपको कोई और कातिल दिखेगा। तो जब आप एक फ्रेंड से डिस्कस करोगे, तेरे को पता है काजोल थी किलर, तब तक दूसरा वाला बोलेगा काजोल नहीं थी, अक्षय कुमार था। तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर निकलने वाली हैं, ठीक है। तो इंजॉय करो। मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो अक्षय कुमार बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, वो पिक्चर के ऊपर भी थोड़ा फर्क दिख रहा है। और दूसरा मैं ये भी बोलता हूँ कि आईपीएल, और तीसरा एक और चीज है कि हाउसफुल 4 ज्यादा इंटरेस्टिंग पिक्चर लग रही थी वर्सेस हाउसफुल 5। और तब हाउसफुल 4 जब आई थी तब अक्षय कुमार अपनी प्राइम में थे, हर चीज की बस टचिंग वॉज टर्निंग इनटू गोल्ड। ये वाली पिक्चर भी चलेगी, अभी भी उनका थोड़ा सा समय धीरे धीरे वापस आ रहा है। ये भी मेरे ख्याल से चमकेगा, बट ये चमकने के लिए अब कंटेंट
को बोलना पड़ेगा। अगर कंटेंट बहुत अच्छा होगा तो ये बहुत आगे जाएगी पिक्चर। अब इसका ट्रू बजट क्या है? इसका ट्रू जो बजट है, पहले बताया जा रहा था कि भाई 350 भी टप किया है, ये 265 करोड़ रुपीज के आसपास है, 365 करोड़ रुपीज के आसपास है, सॉरी। तो वो जो बजट है वो कभी भी किसी ने क्लेम भी नहीं किया था, ना किसी मेकर ने बोला था, वो किसी एक वेबसाइट ने पब्लिश किया था, उसी वेबसाइट ने, पिंक विला की मैं बात कर रहा हूँ, उसी वेबसाइट ने 225 करोड़ रुपए रिपोर्ट किया है। और ये 225 करोड़ विकीपीडिया पे भी है, और यही जो है बताया गया है प्रोड्यूसर द्वारा भी। अगर हम थोड़ी देर के लिए सब कुछ हटा दें और हम बोलें कि भाई 350 करोड़ और अबव वाली पिक्चरें कैसी दिखती हैं, तो वो ब्रह्मास्त्र के जोन के अंदर चले जाती हैं। वेरी हाई ऑन वीएफएक्स, ये वो तामझाम बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर हम बोले कि नॉर्मल लैविश पिक्चरें कैसी होती हैं, वो 200 सवा 200 करोड़ में ही बनती हैं। इससे ज्यादा आप कहाँ पैसा खर्च करोगे? क्योंकि इसके अंदर आपने कोई बहुत ज्यादा वीएफएक्स ये सब तो देखा नहीं है कि आपने शिप ले ली परमानेंटली, उसके बाद आप लैविश तरीके से आप थोड़े से गाने वाने शूट कर रहे हो, उतने तो म्यूजिक वीडियोस भी होते हैं आजकल। तो ये ऐसा तामझाम वाला तो वैसे भी पिक्चर नहीं लग रहा था। तो मुझे, मेरा दिमाग ये कहता है कि वो 365 तो वैसे भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी बात, कि कहाँ लगा दिया ये पैसा। ये 225 करोड़ रुपीज बिलीवेबल लग रहा है, जिसका मतलब है कि ये पिक्चर कम से कम नहीं तो 150 करोड़ रुपए में बिकी होगी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को। अरे रफ एस्टिमेट ये है कि अगर ये इसने 300 करोड़ रुपए नहीं कमाए 290 से 300 करोड़ थिएटर के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन हो सकता है। तो इसका बेंचमार्क रहेगा 300 करोड़ रुपए, इसको 300 तो करने हैं। और इतने बड़े स्टार्स ले रहे हो, पूरी जनता जनार्दन है इसके अंदर, इतना तो करना चाहिए ना भाई। तो 300 इज माई टेक। और 300 में भी ये सबसे ज्यादा चलने वाली पिक्चर बन जाएगी हाउसफुल फ्रेंचाइज की, आई गेस। लेकिन फिर भी टुडे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और जो आसपास साउथ की पिक्चरें जबरदस्ती ही कमा जाती हैं, जिसका कोई लेना देना भी नहीं होता, तो फिर जो ट्रू वर्थ होती है इस तरीके की कॉमेडी फिल्म, जब पब्लिक आए, स्त्री 2 वाला माहौल बन जाए, देन 500 इज माई बेट। जो दिल बोलता है, दिमाग अभी 300 की तरफ ज्यादा जा रहा है, क्योंकि अक्षय कुमार बहुत ज्यादा दिखते हैं, और फिर आपके नोवेलिटी खत्म हो जाती है कि स्टार को मैं दोबारा दोबारा देखने क्यों जाऊं। आपको क्या लगता है जरूर बताना। पॉजिटिविटी अगर मैं देखूं तो ये एक पॉजिटिव एंगल जरूर है कि अभी इस मूवी के आसपास और कुछ रिलीज ही नहीं हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई पिक्चर आसपास है ही नहीं, तो अगर आपको कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए करना है तो आप जाके यही वाली पिक्चर देखोगे। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके पास कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई काम पे जाना है, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया। छुट्टियों वाले दिन है बच्चों के, बिल्कुल 2 महीने वाली जो छुट्टियां हैं वो भी चल रही हैं, तो आप फटाक से अपने परिवार के साथ जा सकते हो, ठीक है। और अगर इसका कोई लीक, अगर आपको कोई चिंता है, तो लीक भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप ये डिस्कस कर रहे होगे कि अक्षय कुमार विलन है या वो उसने मार दिया, तब तक पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पर तो संजय दत्त मार के कट लिया। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है कि जब तक लोगों को पता चलेगा ये सब चीजें होगा, और आप जानना चाहोगे कि फिर अगर अक्षय कुमार ने कर दिया तो क्यों कर दिया, वहां पर तो संजय दत्त ने किया था, उसका क्या मोटिवेटर था, उसको स्टोरी से कैसे लिंक करोगे। तो इसके पास मटेरियल तो है, बट बाकी सब डिपेंड करता है फर्स्ट डे फर्स्ट शो का क्या आउटकम आता है। बाय बाय।